एक बार पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इंटरमीडिएट के लिए ध्यान से पढ़ेंगे और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए आपकी तैयारी का अंतिम प्रारूप शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसे पहला प्रश्न है, जब बगल हटेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x sec x स्क्वायर dx। बड़े और छोटे सभी प्रश्नों का संग्रह रहेगा। समझिएगा, ये प्रतिस्थापन से लिया गया है। हमेशा उसे ही t कहा जाता है जिसका डिफ्रेंसिएशन उपस्थित हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानने के जस्ट बाद क्या करेंगे, अवकलन x के सापेक्ष। तो इसका कितना हो जाएगा, 2x dt बाई dx इधर x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इन दोनों बातों के स्थान पर आप कह सकते हैं dt बाई 2 और इतने के स्थान पे क्या कह सकते हैं, t sec t। 1/2 कांस्टेंट है बाहर, sec t dt और sec का फिक्स है ना, sec t इंटू tan t प्लस c तो आएगा ही। और t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर tan x स्क्वायर प्लस c। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जितने भी हम पढ़ा रहे हैं संग्रह किए हैं। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x, gx इज इक्वल टू log e पे x बेस e ही है। तो हमें फॉग और गॉफ बताना है, फॉग और गॉफ। ठीक है, संबंध एवं फलन से है। समझिएगा, अगर आप फॉग प्राप्त करने जाएंगे तो f ऑफ जी एक्स यानी एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, log e पे x बेस e। वैसे इसे आप कह सकते हैं तेजी से x, क्या कह सकते हैं, ये सामने आ जाएगा और log e बेस e की वैल्यू 1। समझिएगा, log बेस e पे x, ये सामने आ जाएगा x, log e बेस e, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी आप x लिख सकते हैं। और fx क्या है, e पे x। अगर आपको गॉफ प्राप्त करना है तो g ऑफ fx, तो g fx कितना है, e पे x इज इक्वल टू, आप जानते हैं जहां x होगा वहीं पर e पे x रखा जाएगा। तो log e पे x के स्थान पे क्या कहेंगे, e टू दी पावर x, ये सामने आ जाएगा e पे x, log e बेस e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, यानी फॉग और गॉफ बराबर है, फॉग और गॉफ बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, समझते चलिए, विचार करते चलिए। जहां डाउट हो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, वहां से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। देखिए, कह रहा है वो है तीसरा नंबर, दर्शाइए कि बिंदु इतने 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, बिंदु दिया गया है, सदिश का है 2i कैप माइनस आई कैप माइनस 4j कैप माइनस आई कैप प्लस 4j कैप। आप एक त्रिभुज बना लेंगे, ये ए बी सी, ये है 2i, ये है माइनस आई माइनस 4j और ये है माइनस आई प्लस 4j। समझिएगा,
अगर आप वेक्टर ए सी या ए बी से शुरू करिए, ए बी निकालेंगे तो आप कहेंगे ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कितना है, -4i -4j और -2i, तो ये कितना होगा -3i -4j। ठीक है। अगर मॉड ऑफ ए बी फाइंड करना होगा तो आप कहेंगे √9 और 16, 16 9 25 और 25 किसका है, 5 का। इसी तरह ए सी निकालना हो तो आप कहेंगे ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी कितना दिया है, -i + 4j -2i, ये दोनों ऐड हो जाएगा -3i + 4j। अगर मॉड ऑफ ए सी निकालना हो तो √-3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 9 और 16 कितना, 25, यानी 5। आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, यानी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर, जिसकी दो भुजाएं इक्वल है। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। सभी प्रश्न आने वाले हैं, सभी प्रश्न आने वाले हैं। नेक्स्ट, अगला कह रहा है बिना, क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, कह रहा है बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। सारणिक का है b² c² bc b + c, c² a² ca c + a, a² b² ab a + b। देखिए बिना प्रसार किए, तो आपको उभयनिष्ठ लेना होगा। आप जानते हैं सारणिक में यदि कोई बाह्य पद गुणा होता है तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा होता है। अब देखिए जैसे बी यहाँ नहीं है, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, कॉमन लेना मतलब क्या कह सकते हैं, डिवाइड। या फिर BC अपॉन में आ जाएगा, BC इंटू CA इंटू AB, हमने यदि कॉमन ले लिया तो समझिएगा LHS लिए हैं, यहाँ क्या बचेगा BC, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ होगा B + C/BC। समझ रहे हैं, कॉमन लेना मतलब डिवाइड कराना। यहाँ से CA AC या CA और यहाँ C + A/AC, AB 1, यहाँ पे 1 बचेगा, A + B/AB। सोचिएगा ये स्क्वायर बना लेगा, A² B² C², और बचा क्या, अलग अलग कर देंगे तो कैंसिल होगा, B/BC C/BC, B कटेगा और C। आप जानते हैं इसे यहाँ और इसे यहाँ रखेंगे तो सामने माइनस लग जाता है, 1 1 1 BC CA AB 1/C + 1/B 1/A + 1/C और 1/B + 1/A। सोचिएगा ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, प्रसार नहीं कर रहे हैं। R1 - R2 R1 की जगह, R2 - R3 R2 की जगह। तो देखिए -A² B² C², सोचिएगा 1 1 माइनस होगा 0 और BC - CA, C कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा B - A। इसी तरह 1/C 1/B -1/A -1/C, C कटेगा
1/b-1/a, ये घटेगा 0, CA माइनस AB, ए कॉमन ले लेंगे, C माइनस B, यहाँ a कटेगा 1/c 1/b, 1AB 1/b 1/a। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या कॉमन दिख रहा, b माइनस ए इंटू करा देंगे तो b माइनस ए और सब में, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b माइनस ए c माइनस b, बस। तो होगा, ध्यान से देखिएगा, 0c और माइनस ए बी, ठीक है, 0a और माइनस बी सी, और 1AB 1/b 1/a, ये तो बाहर रहेगा ही, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b माइनस ए c माइनस b, 0 ढकने से कोई फायदा नहीं, 1 ढक लेंगे तो कितना आएगा समझिएगा, इनटू में माइनस बी सी सी माइनस 1/b प्लस 1/b, b गया 0, 0 में इंटू कुछ भी हो 0, यही क्या है, RHS। अच्छा क्वेश्चन है, तेजी से नोट करिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 था, अब 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स तथा y इज इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। देखिए y इज इक्वल टू रूट एक्स, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, अगर हम इसे सॉल्व करें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, y रूट एक्स बाई एक्स, y गया, x इज इक्वल टू रूट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लें तो एक्स की वैल्यू या 0 होगी या 1, तो कहेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y1 माइनस y2 dx, y1 माइनस y2 dx, y1 कितना होगा रूट एक्स, y1 कितना होगा रूट एक्स माइनस y2 कितना होगा x, इंटीग्रेशन करिए, पावर में एक ऐड होगा पावर नीचे, पावर में एक ऐड होगा पावर नीचे, 0 to 1, 2/3 हो जाएगा ना, 2/3, x पे 3/2, x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ही बचेगा, लोअर लिमिट तो समाप्त हो जाएगा, 0 रखने पे कोई फायदा नहीं, तो 4 माइनस 3, 3 दूनी 6, 1/6 वर्ग इकाई, 1/6 स्क्वायर यूनिट। तेजी से नोट कर लीजिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बड़े अंक के छोटे अंक के सभी मिश्रित चल रहे हैं, क्योंकि इस समय जितना अधिक रिवीजन कर लेंगे, जितना अधिक प्रश्नों को देख लेंगे, उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उतना ही आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 x dx अपॉन साइन x प्लस कॉस। अगर हम प्रगुण की सहायता लें तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, π/2 माइनस एक्स रखिए, 0 to π/2 माइनस एक्स dx अपॉन
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो पाई बाई टू डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 0 टू पाई बाई टू एक्स डी एक्स, माइनस में है अलग अलग कर रहे हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आप देख रहे हैं अगर जोड़ा जाए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऐड करेंगे तो पक्का है ये बात और ये बात कैंसिल हो जाएगी, 1y 2y पाई बाई टू बाहर 0 टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स की जगह रख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, या अगर ये नहीं करना चाहते तो देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आप जानते हैं √2 का इंटू √2 का डिवाइड, तो एक फॉर्मूला बनेगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4√2 0 टू पाई बाई टू डी कॉस एक्स साइन पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स कॉस पाई बाई 4। अब ये कुछ सीख रहा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन पाई बाई 4√2 इंटीग्रेशन जी √2 पाई बाई टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, और साइन 1 बाई साइन क्या होता है, होता है कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 डी। कॉसेक का तो इंटीग्रेशन जानते ही हैं, हो जाएगा लॉग कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है, 0 टू पाई बाई टू। आप क्या कहेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर। तेजी से नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था, समझते चलिए विचार करते चलिए, जहाँ डाउट हो तुरंत पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर से, हर एक पेपर सेट से प्रश्न उठा रहे हैं, जितने भी ठीक ठीक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 कह रहा है एक थैले में 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं, प्रायिकता से है, एक थैले में 5 लाल और काली कितनी गेंदें हैं, 3। कह रहा है एक गेंद यदृच्छा थैले से निकाली जाती है तो निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता। आप जानते हैं प्रायिकता बराबर NE अपॉन NS, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति। तो अनुकूल में कितना है, 3 काली, 3 में से कोई आ सकती है, कुल 5 प्लस 3 यानी 3/8, कितना हो जाएगा 3/8, आप कह सकते हैं 3/8। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हमें सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू एक्स y1। y2 मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन हुआ है, y2 मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन हुआ है। तो y1 कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर आप देख रहे हैं एक बार रूट का होगा तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा तो 0 माइनस 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 2 कैंसिल, √1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस माइनस का गुणा माइनस y1 x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर 0। 1 मानकर आप इंटू करा सकते हैं तो रूट बाहर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस y1 x अपॉन में जो है ख़त्म हो जाएगा, 0 से इंटू होगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 y1 x। यही आपका आंसर होगा, यही आपका सत्यापन होगा। तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए, जहाँ डाउट हो तुरंत पूछिए, जहाँ डाउट हो, जहाँ दिक्कत लगे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 9th, सभी अध्याय से ले रहे हैं, कोई भी अध्याय छोड़ नहीं रहे। 9th, जिससे बड़े अंक के प्रश्न उठते हैं। कह रहा है कि a बराबर cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो सिद्ध करना है a पे n इज इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। समझिएगा, आप जानते हैं a पे पावर 1 है, a स्क्वायर चाहिए तो a इंटू a कराना होगा। समझ रहे हैं, लिखिए a कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू करा रहे हैं तो हो जाएगा कॉस 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 स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा, 1 और 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा। इसी तरह माइनस साइन 2 थीटा, और ये क्या होगा cos 2 थीटा। ये तो a पे 2 है, यदि हम यहाँ n इज इक्वल टू 2 रख दें तो a पे 2 क्या मिलेगा cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। आप देख रहे हैं दोनों व्यवस्थाएं बराबर हैं ना, दोनों व्यवस्थाएं बराबर हैं, इसलिए
यह सत्यापित होता है कि ए पे n जो है वो क्या होगा, उतनी बात होगी। तेजी से नोट करिए, तेजी से नोट करिए। अगला देखिए, कह रहा है कि अब अगले सेट से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, कैसी हैं, स्वतंत्र, और पी ए दे दिया है 3/10 और पी बी दे दिया है 4/10, तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। छोटी सी बात है। तो अगर स्वतंत्र हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए गुणे पी बी कहना होगा। अब पी ए कितना है, 3/10 गुणे पी बी कितना है, 4/10, यानी 4 × 12/100, यानी होगा 2 × 12 50, होगा 2 × 6 3/50। यही अगर घटना अपवर्जी होती, यह भी सीख लीजिए, तो क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी शून्य हो जाता। ए इंटरसेक्शन बी क्या ले लेते, शून्य ले लेते। ए इंटरसेक्शन बी क्या ले लेते, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मन से समझते चलिए, विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई प्रूफ करना है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर tan में कन्वर्ट करके सॉल्व करिए। लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए ना, तो याद रखिएगा, सेम बनाने के लिए इसको कह दीजिए a, ठीक है। तो कॉस चाहे इसको कह दीजिए, इसको चाहे कॉस में बदल लीजिए, चाहे कॉस को साइन में। तो कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू ए, तो 4/5 इज इक्वल टू कॉस ए। ये आधार है, ये कर्ण है, लंब पक्का है 3 आएगा, लंब 3 आएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, 3/5 रख दीजिए। तो साइन इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब लगाइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, फॉर्मूले में रख रहे हैं डायरेक्ट। साइन इनवर्स x √1 माइनस, ये x का काम कर रहा है, ये y का। फॉर्मूला सुनिएगा, x √1 माइनस y², 9/25 प्लस y √1 माइनस x², 144/169। ये तो है। आप जानते हैं साइन इनवर्स 12/13, 25 × 25 में 9 गया, 16/25, और रूट से बाहर निकलेगा 4/5 प्लस इसको क्या कहेंगे, 3/5, 169 में 144 गया, 25/169 यानी 5/13 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब सॉल्व कर दीजिए। साइन इनवर्स
बार चौक 48, 13 पंचे 65 प्लस 5 तिहाई 15/13 पंचे 65 प्लस tan इनवर्स 63/16। आप देख रहे हैं बेस सेम है तो सिंपली जुड़ जाएगा ना। साइन इनवर्स 8 5 13 का 3 4 2 6 63/65 प्लस tan इनवर्स 63/16। आप देख रहे हैं जो 3 था वो अब 2 हो गया, लेकिन अंतर है, ये साइन है ये टैन है, तो इसको अगर टैन बनाना हो तो क्या कहेंगे ए। इसी तरह पूरी प्रक्रिया साइन इनवर्स 63/65 बराबर ए, तो 63/65 बराबर साइन ए, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। आधार पक्का है क्या आएगा 16, आधार पक्का है क्या आएगा 16। अब जब 16 आ गया है तो यहाँ आप डायरेक्ट लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें, लंब है 63 बटे आधार कितना आया है 16 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब जानते हैं अगर इसको फॉर्मूले में रख दिया जाए तो कहेंगे tan इनवर्स 63/16 प्लस 63/16 अपॉन 1 माइनस 63/16 इंटू 63/16। कोई डाउट? यहाँ तक व्यवस्था ठीक लगी होगी, यहाँ तक व्यवस्था ठीक लगी होगी। आप जानते हैं ये दोनों सिंपली जुड़ जाएंगे, हो जाएगा tan इनवर्स 3 3 6 6 6 12 126/16, ये इधर इंटू हो जाएगा और माइनस वाला होगा 16 गुणे 16 63 गुणे 63 अपॉन 16 गुणे 16, ये गया, ये गुणा हो जाएगा tan इनवर्स टोटल कट के -1 हो जाएगा और -1 को क्या लिख सकते हैं पाई, tan -1 को क्या लिख सकते हैं पाई। ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि x टू दी पावर y बराबर e टू दी पावर x माइनस वाई, तो प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x बेस e का होल स्क्वायर, लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x बेस e का होल स्क्वायर। समझिएगा, विचार करिएगा, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। देखिए आप जानते हैं फलन के ऊपर फलन है, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग x पे y बराबर लॉग e पे x माइनस वाई, ये सामने आ जाएगा, यह भी सामने, तो y लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग e बेस e, इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, y लॉग x बेस e इज इक्वल टू x माइनस 1। अगर x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करें या फिर इसको इधर भेज दें तो y कॉमन हो जाएगा, क्या कहेंगे y लॉग x बेस e प्लस y इज इक्वल टू x। ध्यान दीजिएगा, अगर y कॉमन ले लेंगे तो बच रहा है
log x बेस e प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स बेस e। अभी तक पूरी सॉल्विंग चल रही थी, अभी तक पूरा सॉल्विंग कर रहे थे। अब जो आपको बताएंगे वो बताएंगे अवकलन x के सापेक्ष। ये पहला है और ये दूसरा। dy बाई डी दूसरे को छोड़कर पहले का डिफ्रेंसिएशन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 बाई एक्स, 0 प्लस 1 अपॉन में दूसरे का स्क्वायर। आप देख रहे हैं x से x कटेगा, प्लस माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो 1 प्लस लॉग x बेस e माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x बेस e का स्क्वायर। 1 1 गया तो log x बेस e अपॉन 1 प्लस लॉग x बेस e का होल स्क्वायर। ओके, लिख लीजिए, विचार कर लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ भी थोड़ा सा संदेह हो तो पूछिए अवश्य। जहाँ भी थोड़ा सा संदेह हो तो व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स पर ही पूछ लीजिएगा, रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 कह रहा है a इज इक्वल टू एक आव्यूह दिया है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब हमें क्या निकालना है? व्युत्क्रम, मतलब a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स होता क्या है पहले जान लीजिए। एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a, सहखंडज आव्यूह मापांक आव्यूह। आइए मॉड ऑफ a निकाल लें। 0 ढकने से कोई फायदा नहीं, 2 एकम 2 माइनस 3, माइनस 1 ढक लेंगे। देखिए t बन रहा है ना, 1 एकम 1, 3 त्रिका 9, और 2 ढक लेंगे तो उल्टा l, 1 एकम 1, 3 दूनी 6। तो ये 0 हो गया, 1 में से 9 गया, माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 8, 1 में से 6 गया, माइनस 5 और 5 दूनी 10, यानी माइनस 2। मॉड ऑफ ए कितना आ गया? मॉड ऑफ माइनस 2। अब a 1 1 सोचिएगा, आएगा 2 1 3 1, तो होगा 2 माइनस 3 यानी माइनस a 1 2 माइनस का जहाँ जोड़ने पर आगे रो होता है फिर कॉलम। अगर रो प्लस कॉलम इवन है तो पॉजिटिव होगा, और रो प्लस कॉलम नेगेटिव है तो माइनस होगा। जैसे 1 1 2 प्लस था तो प्लस लिए, सम था, और 1 और 2 3 विषम है तो माइनस ले लिए। अब यहाँ आएगा 1 3 3 1, तो माइनस 1 माइनस 9 यानी 8 प्लस का। a 1 2 हो गया, a 1 3 प्लस का होगा 1 3 2 1। सॉल्व करिए, 1 माइनस 6 यानी माइनस 5, 1 माइनस 6 यानी माइनस 5। a 2 1 विषम हो गया ना, तो क्या कहेंगे, ये और ये गया 2 1, मतलब आप एक पे खड़े हैं, इधर इधर 1 1 2 1, 1 माइनस 2 यानी कितना होगा, प्लस का 1। a 2 2 यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, 0 3 2 1 इंटू करा दीजिए, 0 माइनस 6 यानी कितना आ गया, माइनस से। a 2 3 माइनस का आ जाएगा 0 3 1 1, यहाँ है ना 0 3 1 1, यानी हो जाएगा 0 माइनस 3 यानी 3। a 3 1
1 2 2 3 1 2 2 3 3 एकम 3 2 दूना 4 -1 1 3 2 माइनस का होगा 0 1 2 3 0 1 2 3 तो हो जाएगा 0 -3 यानी 3। समझ रहे हैं? A33 आखिरी वाला ये और ये 0 1 1 2 0 1 1 2 तो 0 -1 -1। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए। कहाँ से स्टार्ट है? -1 8 -5 1 -6 3 -1 3 -1। ये तो आप व्यवस्थित कर दिए। अब एडजॉइंड ए के लिए क्या कहेंगे? परिवर्त कर देंगे, तब आपको एग्जैक्ट क्या मिल जाएगा? मतलब पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में आपको क्या करना होगा? बदलना होगा। आपको क्या करना होगा? बदलना होगा। अब देखिए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए है ना, तो मॉड ऑफ ए कितना आया था? -2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए -2 सबके पास जाएगा ना। 1/2 -1/2 1/2 -4 3 और -3/2 5/2 और -3/2 और 1/2। यही होगा सहखंडज आव्यूह। यही होगा सहखंडज आव्यूह। नेक्स्ट अगले पेपर सेट से सभी से अति महत्वपूर्ण करा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण मतलब कि आपके पेपर में आने ही वाला है, या सोचिए आ ही गया है। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14। और जितना भी हो सके अपने मित्रों को भी शेयर करें। जितना भी हो सके अपने मित्रों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि कॉट प्रतिलोम से है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। सॉल्व करना है, वैल्यू बताना है। समझिएगा, कॉट आप जानते हैं tan और कॉट में उल्टा संबंध होता है। अगर आप इसको tan लिखेंगे तो ये 1/a हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो कॉट tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो a गया 1 माइनस 1 0। अब 0 अपॉन कुछ भी हो tan इनवर्स 0, और tan 0 कब होता है? 0 डिग्री। और कॉट 0 डिग्री का मान इन्फानाइट। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या कहेंगे? इन्फानाइट। तेजी से सॉल्व करिए। छोटा सा प्रश्न था। किसी सेट में छोटे से प्रारंभ करते हैं और फिर बढ़ेंगे बड़े की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। रफ ले लीजिए पेन और प्रश्न को देखते ही जैसे जैसे बताया जाए उसी प्रकार सॉल्व करिए। जैसे जैसे बताया जाए उसी प्रकार सॉल्व करिए। एक दिया है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। अब आपको बताना है अभिलंब की प्रवणता यदि थीटा इज इक्वल टू π/4। तो पहले तो प्रवणता निकालेंगे m1 स्पर्शी की, फिर इसी की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? अभिलंब की, m1 गुणे m2 बराबर माइनस। तो m1 होता है क्या? dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट। dx/d थीटा, ए बाहर 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos का कितना होता है? माइनस साइन थीटा। इसका जब करेंगे dy/d थीटा
ए बाहर 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का क्या होता है कॉस थीटा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। डी थीटा गया, 3a गया, एक तो साइन गया, एक कॉस, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया tan थीटा माइनस, तो थीटा बराबर कितना दे दिया है π/4, तो हो जाएगा -tan π/4 और tan 45 का माने ये तो m1 है ना, तो m2 कितना होगा, पलट के चिन्ह बदल देंगे तो हो जाएगा 1/-1 माइनस होता ही है, मतलब अभिलंब की प्रवणता कितनी आ जाएगी 1, अभिलंब की प्रवणता कितनी आ जाएगी 1। तेजी से लिखिए, समझिए, विचार करिए, तेजी से बातों को नोट करते चलिए ताकि कोई कठिनाई न सामने आए। अंतिम लड़ाई चल रही है, जितना ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में मदद मिलेगी। इसीलिए निरंतर हम प्रयासरत हैं कि आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित होते रहें। तेजी से लगाइए, और नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसी से अंदर से उत्साह बढ़ता है। आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो हमें सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। समझिएगा, एक्स वाई जेड। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। अब ये tan कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स tan पाई, और tan पाई की वैल्यू 0, ये इधर आ जाएगा इनटू में, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, और ये उधर चला जाएगा प्लस में, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। अगला देखिए, अवकल समीकरण से 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी का हल। तो अवकल समीकरण में तो एक हमने सिंपल बताया था जिसमें डी वाई बाई डी एक्स और एक्स डी एक्स और वाई डी वाई एक तरफ आसानी से चले जाते हैं,
लेकिन एक में हमने बताया था कि जाने में कठिनाई होती है, तो y के स्थान पे vx और dy बाई dx के स्थान पर v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स रख देते हैं, और एक इंटीग्रल फैक्ट है। तो आइए देखते हैं इनमें से ये कौन सा है। ये अंदर इंटू हो जाएगा, दोनों का है, और यह भी दोनों का है। अगर हम इसे अपॉन में ला दें तो कितना दिखेगा, सोचिएगा। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगा है। अब ये दोनों के पास जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये दोनों के पास जाएगा, तो tan इनवर्स y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने इसका प्रसारित रूप लिख दिया। अब सोचिएगा, ये अगर दोनों साइड डिवाइड कर दें 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इज इक्वल टू कितना कहेंगे, 0। इसका हम पक्षांतर कर सकते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। अब वो उधर जाएगा तो tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अगर इस रास्ते पे चला हमने तो आप देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स ही कैंसिल हो जा रहा है। यानी अवकल समीकरण फाइंड करना इस रास्ते से तो मुश्किल है। अगला देखिए, अभी इसे हम अवकल समीकरण के खंड के रूप में ले जा रहे हैं। अब देखिएगा, ये आ जाएगा अपॉन में, ये आ जाएगा इधर, तो tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। अलग अलग कर दीजिए, tan इनवर्स y 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी। ये इधर आ जाएगा प्लस में, ये अकेला बैठा रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स tan इनवर्स y 1 प्लस वाई। समझिएगा, इसको आप कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ये p की वैल्यू है ना, और ये q की। तो आइए हम लोग निकालते हैं इंटीग्रल फैक्ट, समाकलन गुणांक, e टू दी पावर समाकलन कितना कहेंगे, डी वाई एक्स डी वाई, और यहाँ पे कितना दिया है 1 अपॉन 1 प्लस वाई, और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स y। अब y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q डी वाई, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। दोनों पक्षों में e टू दी पावर tan इनवर्स x का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा e पे tan इनवर्स y इंटीग्रेशन e पर tan इनवर्स y 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अगर आप tan इनवर्स y को t मानेंगे तो इधर कोई लेना देना नहीं, ये चुपचाप बैठे रहें, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, डी वाई की जगह डी टी, क्या रख सकते हैं, डी टी। तो ई पे टी कितना कहेंगे, टी
dt। ये कहाँ चला गया? सह वो खंडज में, पहला दूसरा। कहाँ चला गया? पहला दूसरा। तो समझिएगा, लास्ट है ये, कहेंगे e टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, पहले को छोड़कर दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, पहले का इंटीग्रेशन। ये तो चुपचाप बैठा रहेगा। t की वैल्यू हमने क्या माना था? tan इनवर्स y, e पे tan इनवर्स y, e पे tan इनवर्स y प्लस c। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो, समस्या हो तो तुरंत पूछिएगा। कोई डाउट हो, समस्या हो तो तुरंत पूछिएगा। नेक्स्ट, अगले सेट से क्वेश्चन नंबर 18। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। प्रश्न संख्या 18 आपके लिए प्रबल महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 18 समझिएगा। कह रहा है p की वैल्यू क्या होगी यदि 1 माइनस एक्स बाई 3 7y माइनस 14 बाई 2p बराबर z माइनस 3 बाई 2 और 7 माइनस 7x बाई 3p बराबर y माइनस 5 बाई 1 बराबर 6 माइनस z बाई 5। तो पहले तो आपको इसे मानक रूप में लिखना होगा। इसे क्या कह सकते हैं? x माइनस 1 बाई माइनस 3। 7 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 2p बाई 7। ये तो ऐसे ही है, z माइनस 3 बाई 2। और इसमें अगर x कॉमन माइनस 7 कॉमन ले लें तो माइनस 3p बाई 7, क्योंकि पलट के फिर ऊपर चला जाएगा और माइनस अभी हमने कॉमन लिया है तो x आगे 1 पीछे। ये तो ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये, अब देखिए ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। अब परस्पर लंब है, परस्पर क्या है? लंब। तो आपको क्या कहना होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 रखिए। तो हो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 3p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3 त्रिका 9p बटे 7 प्लस 2p बटे 7 और माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब देखिए अंतिम रूप दे रहे हैं, बेस सेम है तो साधारण जुड़ जाएगा और 10 उधर, 9 2 11 p बटे 7 बराबर 10। तो p बराबर 10 गुणे 7 बटे 11, तो p बराबर 7 दाम 70 बटे 11, यानी p की जो अभीष्ट वैल्यू आएगी 7 दहम 70 बटे 11। ध्यान से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सारणिक का है। कह रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी सी, सी ए बी इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब LHS ले लीजिए। आप कभी भी पंक्ति को पंक्ति से या
स्तंभ को स्तंभ से जोड़ घटा सकते हैं, पर शर्त यही है कि एक समय पर केवल दो प्रावधान कर सकते हैं और जिसमें से घटाया या जोड़ा जाए वहीं पर रखा जाए। आइए देखते हैं ए बी बी और सी ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 की जगह देखिए कुछ फायदा हो रहा है। यहाँ होगा 2A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बाकी जो जैसे है चुपचाप बैठा रहेगा, बाकी जो जैसा है चुपचाप। अब सभी में क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या बचा, 2B प्लस सी प्लस ए, 1CA 1AB इज इक्वल टू कुछ नहीं। अब देखिए ये C1 है, ये C2 है, तो C1 में क्या घटा दें, C2। तो A प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही, C1 में C2 घटा के कहाँ रख दें, सॉरी C2 में C3 घटा के C2 की जगह। तो 2B प्लस सी और C प्लस ए रहेगा ही, 1 1 0, C माइनस ए माइनस बी 1AB। प्रसार करिए, A प्लस बी प्लस सी तो बाहर रहेगा, 2 ढक लेंगे तो ये हो जाएगा BC माइनस AB माइनस A स्क्वायर प्लस BC। 0 ढकने से कोई फायदा नहीं, अब ढक लेंगे 1 तो हो जाएगा, गुणा कराते हैं, ये गया, हो जाएगा B प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाएगा ना, ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही है, इसको सॉल्व करिए, 2 का इंटू करा दीजिए, 2BC, देखिए BC 2BC और 2 दूना 4BC माइनस 2AB और माइनस 2A स्क्वायर। ये तो ख़त्म है, इसका इंटू करा देंगे, AB माइनस बी स्क्वायर प्लस AC माइनस BC माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब प्लस तो रहेगा ही। अब आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ कैंसिल हो तो ठीक है, नहीं तो एक रूल होता है आप जानते हैं, A³ प्लस B³ प्लस C³ बराबर A प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में दूसरे में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA प्लस 3ABC। ये इधर आ जाएगा माइनस में, यही क्या करना रहेगा, सत्यापन। तेजी से नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कर लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष दिया है 2 माइनस 6 5 4 और k 4 और इसका एरिया दिया है 35, ठीक है, सारणिक वाले से ही है। तो एरिया बराबर होता है 1/2, ध्यान से, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो एरिया कितना है 35, 1/2। आप देख रहे हैं x1 y1 x2 y2
x3 y3 2 5 के -6 4 4 1 1 1 35 दूना 70 हो जाएगा। 2 ढक लेंगे तो ये गया 4 एकम 4 -4 एकम 4 माइनस 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 प्लस 6 ढक लेंगे तो 5 एकम 5 के प्लस 1 ढक लेंगे तो 5 चौक 20 -4 के। अब देखिए ये तो 0 खत्म हो गया, 6 दोनों का है ना। 70 = 6 पंचे 30 -6 के और प्लस 20 -4 के तो 30 20 50 6 4 10 70 बराबर 50 -10 के। ये इधर तो हो जाएगा 10 के बराबर 50 -70 तो 10 के बराबर -20 तो के बराबर कितना आ जाएगा -2। के = कितना आ जाएगा -2। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए और बताते चलिए। 21 21वां देखिए, कह रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx + 2y = sin x का व्यापक हल। अगर तुलना कराएंगे तो dy/dx + py = q। p की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और q की वैल्यू कितनी दी गई है sin। तो इंटीग्रल फैक्ट बराबर e∫ p dy है ना, dy/dx y की वैल्यू दी गई है ना तो dx तो हो जाएगा e⁻2dx तो e⁻ क्या होगा 2 है। अब y = q d है तो y = q की वैल्यू कितनी है sin x d है। अब जो समाकलन गुणांक आया हो इसे क्या कहते हैं समाकलन गुणांक जो हो उसको क्या कहेंगे, दोनों तरफ इंटू करा देंगे तो e⁻2xy e⁻2x sin x d। अगर इसे गौर से देखेंगे तो ये a है ये b है, फॉर्मूला लगा रहे हैं e⁻2x/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा, ये a है ये b है, a sin bx - b cos bx प्लस c। यही इसका क्या होगा व्यापक हल। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5। क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5। क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5। नेक्स्ट, सोचते चलिए समझते चलिए और विचार करते चलिए। 22 समझिएगा, कह रहा है y = e पे x a cos x + b sin x। a और b स्वेच्छ अचर हैं, हमें क्या निकालना है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण समझिएगा, ये अपॉन में ला दें तो e पे x बराबर a cos x + b sin है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में ना a cos x + b sin है। डिफ्रेंशिएट करिए, ये पहला है ये दूसरा, प्रथम कोटि का अवकलन
y1, द्वितीय कोटि का अवकलन y2। तो समझिएगा, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरे को छोड़कर पहले का, और इसका क्या होगा, माइनस ए साइन है प्लस बी कॉस है। अब पुनः एक बार दोनों में कॉमन दिख रहा है, ई पे माइनस एक्स, y1 माइनस वाई, और ये माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस है। क्या कहेंगे, पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का, इसका y2 होगा, इसका y1, प्लस इसको छोड़ देंगे y1 माइनस वाई, इसका वही रह जाएगा लेकिन माइनस, माइनस ए बाहर, साइन का क्या होता है, कॉस है, प्लस और कॉस का माइनस साइन है, बी साइन है, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इतने के स्थान पे क्या रख सकते हैं, y बाई एक्स, ई पे x, तो इसे कहेंगे ई पे माइनस एक्स y2 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y, ये माइनस होगा ई पे माइनस एक्स, y बाई ई पर x, कितना हो जाएगा, y बाई ई पे x। अगर ई पे x का इंटू करा दें तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस का गुणा करा दीजिए, y2 माइनस y1, y1 y इज इक्वल टू y, तो ये कितना होगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही इसका क्या होगा, अवकल समीकरण। तेजी से बातों को लिखते चलिए, नोट करते चलिए, समझते चलिए, कोई समस्या आए तो ज़रूर पूछिए, चाहे कमेंट बॉक्स में चाहे व्हाट्सएप नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी, हमेशा उसी को t कहा जाता है जिसका डिफरेंशिएशन उपस्थित हो। तो साइन क्यूब एक्स है, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स डी है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या कहा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ही साइन एक्स डी है, तो कहेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी टी। इन दोनों की जगह आप रख सकते हैं माइनस डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये दोनों का तो हो जाएगा t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, समाकलन करिए, t पे पावर 5 बाई 5, t पे क्यूब बाई 3 प्लस c, अब t की वैल्यू रख दीजिए cos f, तो cos 5 पे x बाई 5, cos क्यूब पे x बाई 3 प्लस c, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तेजी से बातों को समझते चलिए, नोट करते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि fx is equal to x square plus 2 where x belongs to minus 2 2, तो रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है, रोले के
प्रमेय। समझिएगा, ये ए का कार्य कर रहा, ये बी का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ए, यानी एफ -2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 यानी 6। फिर निकालेंगे एफ बी, मतलब F2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 यानी 6। अब f डैश x कितना होगा, 2x, क्योंकि fx कितना दिया, x² + 2, तो f डैश x तो निकाल ही लेंगे। अब फॉर्मूला माना x बराबर c, तो f डैश c कितना होगा, 2c। तो रूल क्या कहता है, f डैश c = FB - FA/B - A। तो 2c = FB कितना है, 6 - 6/2 -2। आप देख रहे हैं c = क्या है, 0। c की वैल्यू यदि 0 दिख गई तो पक्का है किसका सत्यापन करेगी, रोले का। पक्का है किसका सत्यापन करेगी, रोले का। इतनी बातों को स्क्रीनशॉट लीजिए, इतनी बातों को कंठस्थ करिए। जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, और वीडियो को अंत तक पढ़िए ताकि आपको लाभ मिले, और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कितना अभी तक आपने पढ़ा है यह महत्वपूर्ण कब होगा, जब आप उसे भली भांति रिवीजन कर लेंगे, और ये रिवीजन के दृष्टिकोण से ही चलाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।